हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस जेडपीएस मैथ्स क्लास में। और देख रहे हैं कि लगातार आपको वीडियो मिल रहा है ग्रुप डी। जी बिल्कुल, रेलवे ग्रुप डी का क्लास, यहाँ मैथ का क्लास प्रत्येक दिन मिलता है आपको। तो आज भी मिलने वाला है एक बेस्ट अप्रोच के साथ, एक बेस्ट ट्रिक के साथ। तो फटाफट आप सभी लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दें। जी देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा है। त्रिकोणमिति में फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उस पार्ट को अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ मिल जाएगा इस वीडियो के लिंक, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो ग्रुप डी के नाम से, मैथ के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो फटाफट आप शेयर करें। तो क्वेश्चन मैं सीधे क्वेश्चन से लेकर चलता हूँ, और क्वेश्चन मैंने वो लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आप उससे अंदाज लगा पाएंगे कि आखिर ग्रुप डी में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कैसे आता है, किस लेवल का आता है। बहुत ही आसान होता है। मैंने पार्ट 1 में दिखाया था बेसिक कुछ क्वेश्चन, और उसी पार्ट 1 को ही आगे बढ़ाकर पार्ट 2 के रूप में मैं आपको आज क्लास दे रहा हूं। तो देखिएगा, इसमें जितना मैंने क्वेश्चन लिया है, बस आप देखिए प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, आप देख सकते हैं जितना मैंने क्वेश्चन लिया है। जब देखिए सब प्रीवियस ईयर का है, जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का है। तो इसीलिए तो देखिए क्वेश्चन है, समझिएगा बात। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए यहाँ दिया है साइन, है ना, साइन थीटा बराबर 1/2, और दिया है क्या, कॉस थीटा बराबर दिया है 1/√2। तो कह दिया है कि कॉट थीटा का मान कितना होगा। सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं कॉट थीटा का मान आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब खुद बताइए कि कॉस थीटा का मान कितना है, तो कहिएगा 1/√2, और साइन थीटा का मान कितना है तो कहिएगा 1/2। ठीक है, 1/√2, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 1/√2 रहेगा। तो यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी, तो यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान भी 1/√2 है और साइन थीटा का मान भी 1/√2 है। ये दोनों कैंसिल होगा तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो कॉस थीटा का मान कितना हो गया, 1 आपका आंसर रहा। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका बी रहा। अब देखिए कैसे झटके में हो गया, है ना। इस अप्रोच से आप बनाएंगे। इसमें देखिए, इसमें ये क्वेश्चन हमको जो है आपको समझाना है, तो मैंने लिख रखा है, यहाँ लिखा। आपको जब आप स्क्रीन पर दिखिएगा तो ये सवाल पहले से आपको स्क्रीन पर दिखेगी, ये भी दिखेगी। बस आपको इतना लिखना है, तुरंत कैंसिल करना है। इसमें तो कुछ पेन की भी जरूरत नहीं थी। कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको अगर मालूम हो कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा मतलब इतना बटा इतना, और दोनों सेम है तो इसमें इससे भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए आपको समझाना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बस सीखते चलिए और समझते चलिए। अप्रोच देखिए, उसके बाद देखिए कितना शानदार आपको लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आप भी प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलें। देखिए आगे बोला है कि साइन थीटा बराबर √5/3 दिया है, और आपको दे दिया है कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया है 1/3। तो आपसे कह दिया कि tan थीटा का मान बताइए ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, साइन थीटा का वैल्यू दिया कितना है तो कहिएगा √5/3, और कॉस थीटा का मान कितना दिया है तो 1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 से √5 में भाग देंगे तो √5 पे ना होगा। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका ई रहा। देखिए कैसे झटके में हो गया। आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर ये कैसे, किस अप्रोच से हो रहा है। ये सब आपके स्क्रीन पर दिखेगा। बस इतना लिखना है आपको, इतना लिखना है, जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, आंसर तुरंत क्लिक करेंगे, आपका एक झटके में हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका होना चाहिए आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है, समझिएगा कि tan थीटा, है ना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दिया है 5, और आपसे कह दिया है कि tan xy थीटा प्लस कॉट xy थीटा का वैल्यू बता देना है। अब देखिए कैसे होगा वो समझिएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 5 दे दिया है, tan x प्लस कॉट xy का वैल्यू पूछा है।
तो सीधे क्या करेंगे, आप एक झटके में अगर बनाना है तो ये जो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान दिया है 5, इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से 2 घटा दीजिए, आप एक झटके में आंसर बता दीजिएगा। तो बताइए 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया तो कितना हो गया 23, आपका एक झटके में आंसर हुआ। ऑप्शन आपका हो गया ए हो गया, आपका ऑप्शन कितना हो गया, ए हो गया। ऐसा तब करेंगे जब देखिए ना tan और cot दिया रहा है, तो tan और cot इसलिए हो रहा है ना कि tan और cot में गुणा करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए ना इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर, cot b स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab, ab का मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा। अब बराबर इधर भी स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखिए ना इसका मान निकालना, ये इधर रहेगा, ये इधर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए ना ये tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और यही 2 इधर जाकर घटेगा तो 25 में 2 जाएगा तो क्या होगा 23 ना होगा। इसीलिए यहाँ पर एक झटके में आंसर हो गया था, है ना। ऐसा तब रहे। अच्छा अब देखिए किसको किस त्रिकोणमितीय अनुपात को गुणा करने पर 1 आता है वैसा ही करेंगे। देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, इसलिए हम ऐसे किए। अगर मान लीजिए कि cos थीटा और sec थीटा रहता, cos थीटा और sec थीटा, तो cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, और इसके जगह पर sec और cos रहे और यहाँ भी sec x प्लस cos x रहता, तो ऐसे ही बनाते। ठीक है, ये तरीका होता है। अब देखिए आगे, देखिए आगे है सवाल कि यहाँ पर भी ये देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू दिया है 5, अगला क्वेश्चन है ना। उसके बाद कह दिया है कि tan के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा का वैल्यू निकाल देना है। ये भी वैसा ही है। देखिए जब पहले हम ये तो निकालेंगे नहीं, पहले एक्स वाई निकालेंगे, जैसे इसके पहले वाला निकाले थे, तो tan x वाई थीटा प्लस cot x वाई थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे, यानी 5 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे यानी 23 आ गया। अब हमको तो पावर 2 नहीं निकालना है, पावर 4 निकालना है, तो फिर स्क्वायर कर देंगे, तो इधर फिर स्क्वायर करेंगे तो tan के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा बराबर, अब इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे यानी 23 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, और 529 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा 527 हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो गया कौन, बी आपका ऑप्शन रहा। आप देख सकते हैं कैसे झटके में हुआ, है ना। तो ये तरीका होता है। इसमें से जहाँ पेन चलाने की जरूरत हो वहीं चलाइए, बाकी ये सब स्क्रीन पर दिखेगा आपको, ये सब स्क्रीन पर दिखेगा, बस 1 से 2 लाइन लिखिएगा आपका आंसर, है ना। ये तरीका होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और समझिए ये कैसे आखिर हो रहा है ना। ये देखिए, देखिए आगे देखिए अगला सवाल दिया है, समझिए के बाद अगला सवाल कुछ इस तरह का दिया है। देखिए साइन थीटा बराबर आपको दे दिया है 8/10 और कह दिया है कि tan थीटा का मान बता दीजिए। इस तरह का सवाल मैंने पार्ट 1 में बताया है, इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। देखिएगा ऑप्शन से कैसे बनाते एक झटके में वो सीखेंगे आप, है ना। और ये ट्रिक अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करते रहिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए ये एक बेस्ट अप्रोच होता है ना। यूट्यूब पर जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल फ्री में क्लास में दे रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है ना, बस आप देखते चलिए। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, आपको पता है। अच्छा tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि P/B। अब एक बात बताइए ना, P/B यानी P/B की हमको जरूरत है, तो एक बात बताइए, ऊपर P चाहिए, P का मान कितना है 8 है, तो ऊपर 8 हो गया, नीचे B का मान हमारे पास नहीं है, खाली रहेगा। अब एक बात बताइए, सोचिएगा, साइन थीटा का मान कितना है 8/10, तो एक बात बताइए tan थीटा का मान भी तो 8/10 नहीं ना होगा, 8/10 नहीं ना होगा। जो वैल्यू साइन थीटा का है वही वैल्यू तो tan का होगा नहीं, तो 8/10 दिया है साइन का, tan का आपको पूछा है, तो tan का भी 8/10 नहीं होगा, ये खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए अब tan थीटा में ऊपर 8 चाहिए, नीचे कुछ भी है उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं। ऊपर हमको 8 चाहिए, तो ऊपर 8 कहाँ है, ये तो एलिमिनेट हो गया है, यहाँ 8 है यहाँ 8 है, तो या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। अब देखिए हमको निकालना है, आपको पता है, देखिए नीचे चाहिए तो हम अब बी निकालेंगे। हम तब टिक कर देते यहाँ डायरेक्टली या यहाँ डायरेक्टली जब ऊपर केवल एक ऑप्शन में 8 रहता, 2 ऑप्शन में दिया है तब हम b निकालेंगे। b का फार्मूला होता है अंदर रूट क्या hxy माइनस pxy। h का वैल्यू दिया है 10, तो 10 का x वायर कर देंगे और p का वैल्यू 8 है तो 8 का x वायर।
यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। अब घटाएंगे तो 100 में से 64 तो 36 होगा और 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6 हुआ। तो नीचे हमारा आ गया b का वैल्यू कितना, 6 आ गया। तो अब 8/6 कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देख लीजिए आप, मतलब मैंने पार्ट 1 में बताया था ऐसा कि जब ऊपर केवल 8 दिखाई दे तो यहीं पे मार्क कर दे, अगर यहाँ पर ऊपर 8 नहीं रहता ना तो हम डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते थे। ऐसे ऑप्शन में देता है ना। अगर कंफ्यूजन वाली बात है तो हम यहाँ बी निकालेंगे, है ना, इस तरह। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और समझिएगा, है ना, समझते चलिए और सीखते चलिए। मैंने सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन मैंने लिया है। कॉट थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। तो आपसे कह दिया है कि 1 माइनस कॉस एक्स वाई थीटा और 2 माइनस साइन एक्स वाई थीटा, इसका वैल्यू पूछ दिया है। समझिएगा बात, समझिए। एक बात बताइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस, देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, कोई दिक्कत, 1 + 1 लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बात बताइए, 1 माइनस कॉस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स वाई थीटा। अच्छा यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, आप प्लस 1 माइनस साइन एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स वाई थीटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमको निकालना है साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस एक्स वाई थीटा का वैल्यू। तो अब हमको क्या कर देना है कि हम क्या करते हैं कि साइन से भाग देते हैं, ऊपर नीचे साइन से भाग देते हैं, और नहीं तो वैल्यू ही निकाल लेते हैं। आपको पता है कि b/p होता है तो हम h निकालेंगे, b का मान 1, p का मान √3, तो h निकालेंगे। h का फॉर्मूला होता है px² + bx²। p का मान है आपका √3, तो √3 का x² करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब b का मान 1 है तो 1 का x² करेंगे तो 1, तो 4 का फॉर्मूला कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमको पास मिल गया h, कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसका फॉर्मूला होता है p/h, क्या होता है फॉर्मूला, p/h, x² है तो x² दे देंगे, अब प्लस इसका फॉर्मूला होता है b/h, x² है तो x² इसमें भी दे देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेना है। p का मान कितना दिया है तो कहेगा √3, तो √3 लिख देंगे। h का मान 2 आया है तो 2 लिख देंगे, x² है तो x² दे दीजिए 1 प्लस। अच्छा है, डायरेक्ट एक और तरीका है, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, एक और तरीका मैं सिखाता हूँ। देखिए एक और तरीका क्या है, इसको मिटा देते हैं, एक और तरीका सीखिए। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना, और वक्त लगेगा। इतना वक्त तो इस एग्जाम में तो रहता नहीं है। देखिए क्या करेंगे, समझिएगा बात। एक बात सोचिए कि कोट में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो कहिएगा 60 डिग्री का मान। कोट में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो कहेगा 60 डिग्री का, तो थीटा का मान आ गया कितना, 60 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, थीटा के जगह पर ये 60 डिग्री पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस यहाँ 60 डिग्री जब पुट करिएगा तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहेगा cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, x² है तो x² कर देंगे, नीचे 2 हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री यहाँ रखेंगे, थीटा का मान क्या रखेंगे, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और x² है तो x² दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 का x² 1/2 का x² करेंगे तो 4, और यहाँ पर 2 है तो 2, √3 का x² करेंगे तो 3 और 2 का x² करेंगे तो 4। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 4 एकम 4 में से एक जगह 3/4, 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 3/5 आपका सवाल का जवाब रहा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन 5, 3/5, 3/5 माना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका रहा, एक झटके में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तरीका होना चाहिए, ये अप्रोच होना चाहिए, है ना। आगे देखिए, अगला कंसेप्ट सीखिए, अगला कंसेप्ट सीखिए। देखिए आगे बोला है कि 5 tan थीटा बराबर दे दिया है आपको 4, और कह दिया है 5 sin थीटा, है ना, -3 cos थीटा, और नीचे 5 sin थीटा और +3 cos थीटा। इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया है। अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि tan थीटा का मान दिया है और sin थीटा का वैल्यू निकालना है। आप सीधे क्या करिए कि इसको, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 4/5। अब एक बात बताइए, इस tan थीटा को हम sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं,
तो कहीं का लिख सकते हैं बराबर में 4/5 है, तब 4/5। अब कुछ नहीं करना है, साइन के जगह पर 4 दिख रहा है, कॉस के जगह पर 5 दिख रहा है, बस सामने रख दीजिए। साइन का मान कितना है 4, जब 4 यहाँ रखेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, माइनस कॉस का मान 5 है, जब 5 यहाँ रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर यहाँ भी साइन का मान 4 रखेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस का मान 5 रखेंगे तो 5 5 3 15 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब एक बात बताइए, 20 में से 5 गया, 20 में से 15 गया तो 5, और 20 और 15 हो गया 35, कटेगा 5 कम 5 5 7 35, यानी 1/7 आपका सवाल का आंसर रहा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो गया। देखिए कैसे कि झटके में हो गया, है ना। देखिए ये सवाल बस चुटकी में हो जाता, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ये सब आपको स्क्रीन पर दिखेगा। बस आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, वो भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पेन चलाने की ज़रूरत है। ये सब आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखेगा, है ना। ये होता है, ये तरीका होता है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, है ना। अगला सवाल देखिए कैसे होगा, समझिए और समझते चलिए, है ना। आगे देखिए अगला सवाल बोला है, देखिएगा कैसे बनेगा ये समझिएगा, है ना। देखिए अगला सवाल आपसे कह दिया है 1 माइनस साइन ए, और नीचे दे दिया है 1 प्लस साइन ए, और इसका वैल्यू निकाल देना है। बहुत आसान है, इसका हर का परिमीकरण करिए तो 1 माइनस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन का परिमीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए प्लस में है तो ये माइनस के साथ कंजुकेट होता है, हो गया। अब देखिए ये आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति, तो बखूबी आपको समझ में आएगा। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए a माइनस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर मतलब साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ना आसान हो गया। एक बात बताइए, ये 1 माइनस साइन का होल एक्स स्क्वायर है, जब रूट से एक बाहर हो गया तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा। ये 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, और जब कॉस एक्स स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो कॉस होगा। अब कुछ नहीं करना है, एक बार क्या कर दीजिए, इस कॉस को एक बार 1 के नीचे कर दीजिए, एक बार साइन के नीचे करिए, तो 1 बटा कॉस का मतलब होता है फॉर्मूला सेक ए, और साइन बटा कॉस को कह देंगे टेन ए, और यही आपका आंसर रहा, सेक ए माइनस टेन ए। ऑप्शन कहाँ है, सेक ए माइनस टेन है, आप देख सकते हैं सेक ए माइनस टेन है, ऑप्शन डी रहा, ऑप्शन आपका डी रहा, सेक ए माइनस टेन। देखिए कैसे झटके में हो गया। बस आपको कंजुगेट करना आना चाहिए, आप 10 क्लास में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, तो है ना, आसानी से बन जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, मैं वही क्वेश्चन बना रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए साइन ए रेशियो कॉस ए का वैल्यू दे दिया है 4:7। अब देखिए ना 7 साइन आई माइनस 3 कॉस ए, ये पिछला क्वेश्चन की तरह है, 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। बहुत आसान है, आप साइन का वैल्यू 4 रखिए और कॉस का वैल्यू 7 रखिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना साइन का मान जब 4 रखेंगे यहाँ तो 7 चौका 28 हुआ, माइनस कॉस का मान 7 रखेंगे यहाँ तो 7 त्रिका 21 हो गया, और यहाँ पर भी साइन का मान 4 रखेंगे तो 7 चौका 28 हुआ, और प्लस यहाँ पर कॉस का मान 7 रखेंगे तो 7 दूना 14 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 28 में से 21 गया तो 7 हो गया, और 28 और 34 को जोड़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। 7 कम 7 7 छक 42, यानी 1/6 आपके सवाल का आंसर रहा, 1/6। तो 1/6 आपका ऑप्शन कितना है, ए आपका ऑप्शन है। आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कैसे झटके में हो गया, है ना। तो ये तरीका होना चाहिए आपका सॉल्व करने का। आगे दिखाते हैं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ है, आप समझ सकते हैं, है ना। सबको आप देख सकते हैं कि सब एक ही तरह का सवाल है, बस कुछ फार्मूले त्रिकोणमिति का याद होना चाहिए। 1/1 प्लस tan x स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट x स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया है, इसका वैल्यू पूछ दिया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, 1/1 प्लस tan x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक x स्क्वायर थीटा, और 1/cot x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक x स्क्वायर थीटा। अब देखिए ना 1/sec x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos x स्क्वायर थीटा, और 1/cosec x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sin x स्क्वायर थीटा, और cos x स्क्वायर थीटा प्लस sin x स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1।
आंसर। आप देख सकते हैं कैसे झटके में हुआ। ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर। ऑप्शन कौन हो गया? डी आपका ऑप्शन हुआ। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्यों सॉल्व हो रहा है। देखिए इसमें अब ट्रिक क्या बताएं हम आपको और अप्रोच क्या बताएं। इसमें डायरेक्टली आपको फार्मूला ही याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो यकीन मानिए एक झटके का खेल है ये। तो त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक फार्मूला होता है जो 10th क्लास में पढ़ना होता है, उसको याद करना पड़ेगा, है ना। उससे आप नहीं बच सकते, उससे आप नहीं बच सकते। तो कुछ फार्मूला होता है मेंसुरेशन का, त्रिकोणमिति का, कुछ ऐसा फार्मूला होता है जो आपको याद रहेगा ना तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा और एक झटके में आंसर दे दीजिएगा। बाकी सब चैप्टर है ना वो टेक्निक से हो जाएगा, ट्रिक से, अप्रोच से, बेहतर तरीके से। इसमें भी ट्रिक से, जहाँ ट्रिक से होने वाला है मैं सॉल्व कर चुका हूँ। मेरा पिछला वीडियो कल का देखिएगा, पार्ट 1 बना हुआ है, उसमें जाकर देखिए मैंने वो ट्रिक से सब सॉल्व किया था। लेकिन जहाँ फार्मूले की ज़रूरत है वहाँ फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। एक दो और सवाल मैं दिखा रहा हूँ, है ना, आपको दिखा देता हूँ। और सवाल है इसमें, आप देख लीजिए और समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद से आप समझिएगा, है ना। देखिए अगला सवाल दिया है यहाँ साइन एक्स वायर 38 डिग्री प्लस कॉस एक्स वायर 38 डिग्री। इस अब बताइए 38 डिग्री का वैल्यू याद होता है किसी को? नहीं याद होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लॉजिक दिया होगा तभी तो 38 डिग्री दिया है। देखो साइन एक्स वायर थीटा प्लस कॉस एक्स वायर थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है। थीटा के जगह पर चाहे कुछ भी रहे, 5 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, 10 डिग्री रहे, 15 डिग्री रहे, तो ये इसका डिग्री 38 डिग्री 42 डिग्री ये नहीं याद हो पाता है। 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डायरेक्ट वैल्यू याद होता है। लेकिन ये इसका तो वैल्यू याद ही नहीं होता है। तो ये इसमें लॉजिक दिया है कि साइन एक्स वायर थीटा प्लस कॉस एक्स वायर थीटा का वैल्यू 1, डायरेक्ट 1। ऑप्शन आपका हो गया सी। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये टेक्निक आपके पास होना चाहिए और इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, है ना। अब देखिए इतना आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये पार्ट 2 खत्म हुआ, है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और आएगा भी। ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, है ना। बस आप कुछ फार्मूला याद कर लिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ डायरेक्टली फार्मूला ही याद होना चाहिए और वहाँ कोई बुद्धि काम नहीं करेगा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली फार्मूला ही दे देता है। तो फार्मूला याद होना चाहिए ना, इसलिए तो आपसे हम यही कहेंगे कि फार्मूला आपसे रिक्वेस्ट है कि याद कर लीजिए त्रिकोणमिति का, है ना। बेसिक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, आपसे सवाल इजीली बन जाएगा, यकीन मानिए। तो ये ट्रिक और अप्रोच मेरा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बेहतर लगा होगा और इस तरह के आपको लगातार वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। मैं फिर जो है कल अगले दिन जो है मैं एक अलग टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तो ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। एग्जाम में बहुत कम ही दिन बचा है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।